हाइपरबोला। फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। हाइपरबोला is locus of a point such that ratio of its distance from a fixed point आपका होता है फोकस and a fixed line is directrix is constant होता है आपका E, eccentricity, which is more than one ठीक है, more than one। मतलब आपका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है एस, आपके पास एक फिक्स्ड लाइन, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, आपको कह रहा है कि उन दोनों का रेशो हमेशा 1 से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो एस पी, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है एस पी और ये आपका पीएम है, तो एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई एंड ई बिलोंग्स टू 1 to infinity ठीक है, ई लेस देन 1 में आपका एलिप्स बनता है, ई इक्वल्स टू 1 में हमारा पैराबोला बनता है। ठीक है, यदि आप सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए लिखो, सपोज आपको सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस पे आगे अभी बात करेंगे। देखिए फॉर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, सपोज आपको सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया है, डिग्री जनरल इक्वेशन, हम लोग को पता है इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट कॉनिक बनने का कंडीशन क्या होता है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपका डेल्टा 0 होता है तो क्या बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब डेल्टा होता क्या है, डेल्टा मैंने पहले भी लिखवाया आपको, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, है ना। ये क्या कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या आप इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ये क्या होता है आपका एक डिटर्मिनेंट होता है सिमेट्रिक, जिसके डायगोनल्स पे एबीसी होते हैं, यहाँ पे आएगा एच एच, यहाँ पे आपका जी जी और यहाँ पे आपका एफ है ना। ये भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइदर ऐसे याद रखिए और ऐसे याद रखिए। तो पहला कंडीशन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब कॉनिक बना है। फिर आपका हाइपरबोला होने का कंडीशन क्या है कि एच स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी होगा, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। तो आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन में ऐसे देखते हैं कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे।
अब सेकंड डेफिनेशन देखो। अब हमने पढ़ा था आपका एलिप्स के लिए कि एलिप्स क्या होता है कि डिस्टेंस का सम, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे, उसके एक रैंडम पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है उससे डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑलवेज कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिखिए जरा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट from a moving point remains constant, ठीक है। और फिक्स्ड पॉइंट हमारे वही है, तो हम लोग लेते हैं S1 S2, है ना, लेट इट बी S1 और ये आपका S2। एक मूविंग पॉइंट होगा P, तो कह रहा है इसके डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, जो हम लेके चलते हैं 2a और आगे जाके प्रूव करें। ये आपका फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है ना, फोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, कि PS1 माइनस PS2 क्या होगा आपका? 2a होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तब P का जो लोकस होता है हाइपरबोला होता है, then locus of P is hyperbola, हाइपरबोला, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम लोगों को क्या करना है, अब आपको पता है लेट P पॉइंट बी x, y, S1 हमने एलिप्स में लिया था -c, 0, यहाँ पे हम लोग लेंगे c, 0। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 2, है ना। यही आपको दे रहा है। अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे और स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे, है ना, आफ्टर सॉल्विंग हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे? एक ऐसी इक्वेशन मिलती है जैसे इलिप्स में हमने निकाली थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2c, ठीक है। और आपको पता है PS1 माइनस PS2 कितना है आपका? हमने 2a लिया है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज क्या होता है? लेस देन थर्ड साइड, है ना। दो साइड का डिफरेंस Yes, तीसरे ma'am. से छोटा होता है। इट मीन सी बड़ा है या ए बड़ा है? कौन बड़ा है आपके पास, सी या ए? 2c इज ग्रेटर देन 2a, होगा ना, ये थर्ड साइड है ट्राइंगल, Ma'am, C बढ़ा. है ना। सी बड़ा होगा, हम लोगों को पता है 2c इज ग्रेटर देन 2a, इट मीन सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए, सी ए से बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? बी स्क्वायर, और वहीं से आपका इक्वेशन आता है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो एलिप्स से डिफरेंस कितना है कि बीच में क्या आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, बीच में आपके नेगेटिव आ गया, ठीक है। चलिए आगे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका प्लॉटिंग पे, बाद में आएंगे। पहले हम कुछ चीजें फाइंड कर लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस हमने एलिप्स में सीखा था आपका
सीखा था ना, E इज इक्वल टू आपका था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस या सेंटर टू फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स या सेंटर टू वर्टेक्स। ये एलिप्स में देखा था हम लोगों ने, C इज इक्वल टू था ना आपका ए, C इज इक्वल टू ए या E इज इक्वल टू आप बोल दिए C बाय ए, E इज इक्वल टू C बाय ए। अब यहाँ पे देखिए जरा, यदि आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास है ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है, ई इज इक्वल टू इसका होता है रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। E is equal to root over 1 plus b square upon a square, या फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, E is equal to root over 1 plus 2b upon 2a का होल स्क्वायर, जैसे हमने एलिप्स में लिखा था। तो ये भी आप बोल सकते हैं E is equal to root over, अब वहां पे आपका मेजर और माइनर था, हम कैपिटल M और स्मॉल m लेते थे। यहाँ पे आपका TA और CA है, यहाँ पे आपका क्या है, TA और CA है। TA आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, CA आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये होता है अपना CA अपॉन TA का स्क्वायर। जैसे आगे फिगर में हम लोग लिखेंगे, CA होता है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस एंड TA इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, और दोनों को मिला के बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। दोनों को कंबाइन करके बोले तो बोला जाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये फाइंड किया, जैसे आपका रिलेशन आया है इसमें, तो आपको बस यहाँ से समझ आया, देखो ये आपने सॉल्व किया तो आप यहाँ से बोल सकते हो, यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। वही तो है आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या सी बस यहीं से तो मिलता है आपका प्लस माइनस ए। तो ये फोकाई है। फोकाई क्या होती है, जैसे आपका एलिप्स में भी सेम है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स भी सेम होती है, और वो निकाला हमने एलिप्स में सीख लिया था, वैसे ही सेम फाइंड की जाती है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, इतना पहले कॉपी कीजिए, फिर फिगर पे आते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। मैम इससे पहले का स्लाइड दिखाइए। 1 सेकेंड। ये स्लाइड है। और यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मैंने सिखाया, मैंने निकल लिख लेना। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन लिख लेंगे इसका, z माइनस यस z1 मैम। माइनस z माइनस z2 और z1 माइनस z2, कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन होता है इसका। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम यस लोग पहले फिगर पे आते हैं इसके। Ma'am, can you slide up? 1 सेकेंड, 1 मिनट। कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे।
डन मैम। ओके, देखो ये होता है आपका हाइपरबोला। जैसे एलिप्स में हम लोग क्या बोलते थे कि आपका नॉर्मल एलिप्स और एक वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। यहाँ पे ये वाला हाइपरबोला नॉर्मल हाइपरबोला है, दूसरे वाले हाइपरबोला को नाम दिया जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेम। अब आपको दिख रहा है वैसे ये जो हाइपरबोला है ये इस जगह पे नहीं है, दिख रहा है ना, इस जगह पे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ग्राफ इतनी थिंग पे नहीं आया है, नहीं आया है यहाँ पे। क्यों नहीं आया है ना, उसका क्या रीजन है। अब देखिए अभी आप एलिप्स की इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के आए। क्या लिखी है आपने इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप बोले तो आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। या बच्चे बोल सकते हैं ना y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखो वैलिड है ये। यस बोलो। मैम। अब आपको पता है इसे डिफाइन करने के लिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, होगा तभी रूट डिफाइन होता है। इट मीन्स ये क्या यस। दे रहा है, आपके दो रूट है ए माइनस ए और ए, मतलब ये बाहर बाहर की वैल्यूज को लेगी, मतलब माइनस ए से ए के बीच में ग्राफ नहीं रहेगा, माइनस ए से ए के बीच में ग्राफ नहीं है आपके पास, नहीं है ग्राफ। वो यही पॉइंट्स हैं आपके, ये आपका जो पॉइंट है दिस वन, ये पॉइंट होगा आपका माइनस ए कॉमा जीरो एंड दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो, और ये आपके पीछे वर्टिसेस है ए वन ए टू, ए वन ए टू, ठीक है। ये आपकी फोकाई है एस वन एस टू, जो कि आपकी होंगी ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स फिगर के अंदर तो नहीं आएगी, डायरेक्ट्रिक्स आपकी होती है बाहर यहाँ पे, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स वन थोड़ा सी टेढ़ी हो गई है, सीधी मान लेना इसे, और ये बचे डायरेक्ट्रिक्स टू। ठीक है, इसका इक्वेशन होगा आपका x इज इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। जो ये पॉइंट है ये आपका है सेंटर 0,0, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये बचे आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ये दोनों आपकी फोकाई हो गई है, ये आपका सेंटर है, ये वर्टेक्स, ठीक है। आगे सब हम लोगों को आता है, क्या क्या आता है हम लोगों को देखिए जरा। पहले थिंग, यदि हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, कोई भी दो पॉइंट को, तो वो कहलाती है आपकी कोड। तो क्या होती है आपकी कोड, ठीक है। अब इसी कोड को यदि हम लोग फोकस से पास करा दें तो आपकी बन जाती है फोकल कोड, है ना। ऐसी कोई कोड जब फोकस से पास करे तो आपकी हो जाती है क्या, फोकल कोड। ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, इधर ड्रॉ कर लेते हैं, तो कहलाता है डी, डबल ऑर्डिनेट, मतलब डी, है ना। और यही डीओ आपका यदि पास कर जाए फोकस से तो आपका कहलाता है एल आर, तो क्या कहलाता है एल आर। तो एल आर होती है हमारे पास, ये आपकी कहलाती है लेटेस्ट सेक्टर, ठीक है। देखो इतना क्लियर है क्या।
फिगर वैसे ही है आपका, वही पॉइंट्स है आपके पास, फोकल कोड है हम लोगों के पास, लेटेस्ट रेक्टम है, डायरेक्ट्रिक्स है, या डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। देखो बोलो, यहाँ तक डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, चलिए अभी नोट करके लिखेंगे, कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, सम यूजफुल डेफिनेशंस। हेडिंग पुट करो, इसी की कुछ डेफिनेशंस हम लोग लिख लेते हैं, फिर दोबारा फिगर पे आएंगे, कुछ पॉइंट्स लिखने और बाकी है। लिखिए सम डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस। इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस जो जो हम लोगों ने फिगर में ड्रॉ की है वो लिख लेते हैं। लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे। ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। ट्रांसवर्स, जिसे हम टीए बोलेंगे, एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। कॉन्जुगेट एक्सेस ये आपका सी है। टीए को लोकल एक्सेस भी बोला जाता है ना, इसी वजह लोकल एक्सेस भी बोलते हैं, लोकल एक्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे लिखिए लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग line joining A1 and A2. A1 and A2 is called transverse axis. Is called transverse axis. Yeah, T is called transverse axis. Yeah, T. T. We're looking at the straight line through the center which is perpendicular to TA, and does not meet the hyperbola in real points. The hyperbola in real points is called C. ये C, conjugate axis। या आप ये भी बोल सकते हो कि perpendicular bisector of S1 and S2, है ना, जो फोकाई का perpendicular bisector होता है वो आपका क्या कहलाता है? CA कहलाता है ना, ये आपकी perpendicular bisector तो लाइन है। ठीक है, लिख लेंगे इतना। अब देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिख सकते हैं यहाँ पे। मेजर में आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, माइनर का मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस है ना। लिखो जरा इसे, ए एंड ए डैश, ए डैश, ए डैश, ए एंड, या A1 एंड A2 हमने लिया है, A1 एंड A2 आर या ऐसे लिखो, ये लिखिए A1 A2 इज इक्वल टू 2, A1 A2 इज इक्वल टू 2, ये आपका होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और दो पॉइंट हम अभी कॉन्जुगेट पे मानेंगे, B1 B2, ये होता है इक्वल्स टू आपका 2B, ये होता है लेंथ ऑफ, ऊपर अभी लिखेंगे पॉइंट्स को,
सी conjugate axis, conjugate axis, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका डेफिनेशन। सेकंड में नॉर्मली लिखिए, सेकंड लिखिए डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, distance between S1 and S2 is क्या कहलाता है? S1 S2 के बीच का डिस्टेंस Focal distance. फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और फोकल डिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट थिंग है बच्चा। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकल डिस्टेंस है आपका किसी रैंडम पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, वो कहलाता है फोकल डिस्टेंस, है ना। ये वजह फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। ये वर्ड Yes, सेम ma'am. सेम लगते हैं, है ना। अगला लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of TA and CA. TA and CA is center. Is center, है ना। फोर्थ लिखेंगे T and CA combined together are known as principal axis. Principal axis. Principal axis. यहीं पे लिख लो आप सेकंड पॉइंट पे। Focal distance is distance of a point. पॉइंट आपका लाई ऑन कर्व, कर्व हमारा अभी हाइपरबोला है, एंड फोकाई, फोकल डिस्टेंस ये होता है आपको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोग लिख चुके हैं। फिफ्थ में फोकल डिस्टेंस ही पहले लिखेंगे, फिफ्थ में लिखेंगे फोकल डिस्टेंस। फिफ्थ पॉइंट में फोकल डिस्टेंस ही लिखिए क्या होती है आपकी। फिफ्थ पॉइंट लिखिए फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। देखो यदि आप फोकल डिस्टेंस बना रहे हैं, मान लीजिए आपका ये हमारे पास है, अब एक ही फोकस से देख रहे हैं हम लोग, और ये आपका कर्व, ये किधर हो गया, एक बचे इधर हो गया, है ना। और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स 1 है, डायरेक्ट्रिक्स 2। अब ये है ए कॉमा 0, ये कोई भी रैंडम पॉइंट है P, और आप ये डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं SP। हम लोग जानते हैं कि SP इज इक्वल टू EP, SP इज इक्वल टू EP। आपको पता है ये जो लाइन है x इज इक्वल टू A बाई E, ये लाइन इज x इज इक्वल टू A बाई E। ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट लेट इट बी x, y, ये पूरी डिस्टेंस x है ना, ये पूरी डिस्टेंस आपकी x है। और ये नहीं, सॉरी पूरी नहीं है, पूरी कहाँ से बना दिया हम लोगों ने, हाँ वो पूरा डिस्टेंस सही था। अरे रुकिए लाइन मुझे ड्रॉ करने दो। मान लो जी ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये देखो ये पूरी डिस्टेंस x है, पर आपको पूरी नहीं चाहिए, हम लोगों को तो m तक चाहिए सिर्फ, क्योंकि SP इज इक्वल टू EPM होता है। तो जब ये पूरी x है और इस x में से आप ये डिस्टेंस यदि माइनस कर दो A बाई E, तो PM आ जाएगा। PM इज इक्वल टू क्या है आपका x माइनस A बाई E होगा, देखो। यस मैम। तो SP इज इक्वल टू क्या होगा, SP इज इक्वल टू E x माइनस A बाई E।
या एस पी इज इक्वल टू ई, ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ई, ये कट गया आपका, तो एस पी इज इक्वल टू होता है आपका ई एक्स माइनस ए। और जब इसे सेकंड फोकस से लोगे तो वो आएगा आपका ई एक्स प्लस ए। तो फोकल जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ई एक्स प्लस माइनस ए। फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा ई एक्स प्लस माइनस ए, ई एक्स प्लस माइनस ए, जो होता है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, लिखो इतना। और 6th पॉइंट लिखेंगे आप, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। पहले यहाँ तो कॉपी कीजिए। डन मैम। चलिए, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो डेफिनेशन होती है आपकी हाइपरबोला की, क्या होता है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ focal distance of any point on hyperbola is constant and equals to length of transverse axis of hyperbola. मतलब आपको यही बोल रहा है कि S1P minus S2P is equal to 2A। और तभी तो हमने लिखा था आपका कि P का लोकस हाइपरबोला क्रिएट कर, और ये देखो आप प्रूफ भी कर सकते हो। आपको पता है S1P is equal to होता है आपका EPM। अब देखो, अभी आपको दोनों चाहिए, अभी हम लोगों को दोनों का काम है। आंसर तो लिखो जरा। मान लीजिए ये है ना, ये आपका S1 है, लेट इट बी S2। यहाँ पे कोई पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। तो आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं, हम लोगों को चाहिए ये S1P और ये S2P, इनका डिफरेंस। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि S1P इज इक्वल टू, ये आपका PM है, और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स पे जाएगा तो PM1 मान लो, ये हो जाए PM2। तो हम लोगों को बाय यूजिंग क्या, आपका कॉनिक का जो डेफिनेशन होता है उसे हम लोग जानते हैं कि S1P इज इक्वल टू EPM1 और S2P इज इक्वल टू EPM2। और PM1 तो अभी निकाला था हमने, कितना था आपका, PM1 ऊपर ही तो लिख के आए हैं, x माइनस ए बाई ई। और PM2 क्या होगा, देखो PM2, ध्यान दीजिए PM2, आपको पता है यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यदि ये पॉइंट x, y है, और ये डिस्टेंस a बाई ई है, तो ये होगा x प्लस ए बाई ई होगा। यस मैम। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस वन,